गढ़वा थाना क्षेत्र के कड़ियात में सास बहू की ट्रैक्टर के रौंदने से मौत हो गई। इस घटना पर आप पहुंचे, इसको लेकर आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या मांग है? देखिए, इस युग में ख़ास तौर पर अभी जो गाड़ी घोड़ा की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। इसमें मोटरसाइकिल की तादाद ज़्यादा हो गई है, उसके बाद गाड़ी चार चक्का भी हो गया, टेम्पो भी हो गया, टोटो भी हो गया, ट्रैक्टर भी हो गया। ये तमाम गाड़ी बहुत बड़े तादाद में बढ़ी है। आबादी के हिसाब से जो ये गाड़ी घोड़ा की संख्या बढ़ी है, उस हिसाब से ये सड़क जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये सड़क जब जिस ज़माने में बना है, 22 का 2 ही सड़क था। NH को छोड़ दें तो 2 ही सड़क था। एक था 22 से अमोर जाने वाली सड़क, पक्की था, वो भी सिंगल था। और एक सड़क ये बरसोनी से महमदिया सड़क नाम है इसका, बरसोनी से टौली रोती चौक तक ये सब जाता है ये सड़क। तो ये सड़क भी शुरू से ही इसका जो है मतलब चौड़ीकरण नहीं हो सका। चौड़ीकरण के लिए हमने बहुत बार विधानसभा में भी सवाल उठाया, लेकिन चौड़ीकरण के लिए उसका जवाब था कि बगल में शायद बिशनपुर परसराई के पास या और कहीं होगा जो खाते की ज़मीन है। तो हमने कहा था कि भाई खाते की ज़मीन है तो उसको एक्वायर कीजिए, उसको एक्वायर करके ज़मीन को जो है मतलब लीजिए और सड़क को चौड़ा कीजिए। अभी का ज़माने में तो मतलब चौड़ी सड़क भी कम पड़ रहा है, तो चौड़ी सड़क होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने एक बार हाल ही में हमने इस आवाज़ को उठाया था। अब अगर आज के तारीख में जो यहाँ घटना घटी है, मैयत में ये लोग जा रही थी, उसके साथ एक लड़का था जो गाड़ी चला रहा था, वो बाल बच गया है। ये दोनों जो सास बहू है, दोनों की मृत्यु हो गई है और बुरी तरह से घायल, मैंने सर उड़ भी काफ़ी जगह जख्मी है। तो इस हालत में हम लोग ये कहेंगे कि सड़क की चौड़ीकरण अगर नहीं होता है तो बड़े पैमाने पर फिर आंदोलन हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। ये बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा इस सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए। बताया जा रहा था चौड़ीकरण को लेकर जो कागजी प्रक्रिया थी वो हो चुके हैं, इसमें क्या सच्चाई है? क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार उस प्रक्रिया को कागज जो आया था लेटर पैड को जो है वायरल किया जा रहा था। देखिए, हम लोग नेता सब जो है ना करते हैं कि अपने पैड छाप के जो है लिख देते हैं कि हाँ सब कुछ हो गया है। किसी दिन होना है, जब आवाज़ बार बार उठा रहे हैं हम लोग तो किसी दिन होना है, लेकिन ये हो गया है ऐसी बात नहीं है। अगर हो गया है तो हम आपको 1 हफ्ते के अंदर सरकार का, जहाँ सरकार का कार्यालय है, मेन कार्यालय, वहाँ से हम आपको पता करके हम लोग बता सकते हैं। और फिर हम पटना जा रहे हैं 2-3 दिन में। पटना जाके हम इसको क्लियर हम समझा देंगे कि क्या करना है। और इस सड़क का चौड़ीकरण बहुत ज़रूरी है। और ये जो जिसके यहाँ मौत हुई है वो मैयत में जा रही थी, ये दोनों, और मैयत में जा रही थी और इसके यहाँ लोग मैयत में आएंगे, तो बहुत अफसोसनाक हादसा है, बहुत दर्दनाक हादसा है। तो हम लोगों ने सलाह दिया है कि जो पोस्टमार्टम का प्रक्रिया है इस एक्सीडेंट दुर्घटना में, तो इस प्रक्रिया को होने दिया जाए, क्योंकि इसमें 2 तरह का लाभ होता है। एक मैंने सरकार का, बिहार सरकार, भारत सरकार, इन लोगों का एक्सीडेंटल जो लाभ है, अनुदान है, वो मिलता है। और दूसरा जो गाड़ी वाले का इंश्योरेंस रहता है अगर, तो उसमें भी मोटा रकम उसमें भी मिलता है। तो इसमें कोई आनाकानी ना करे। और वहाँ पोस्टमार्टम में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बहुत बेइज्जती वाली बात नहीं है कि बेइज्जती वाली बात है, बेइज्जती वाली बात नहीं है। इसलिए पोस्टमार्टम होना चाहिए, नियम का पालन हम लोगों को भी करना चाहिए। और आखिरी बात हम कह के अपनी बात ख़त्म करते हैं कि इस सड़क का चौड़ीकरण होना ज़रूरी है। गाड़ी घोड़ा के हिसाब से आबादी जो बढ़ी है उसके हिसाब से गाड़ी का चौड़ीकरण, रोड का चौड़ीकरण होना अनिवार्य है। और चौड़ीकरण अगर नहीं होता है तो यहाँ हम लोग आंदोलन फिर दोबारा करेंगे, बहुत बड़े पैमाने पर करेंगे।